Hi, today we are going to learn YACC. तो एट another compiler and compiler ये पास ट्री जनरेट करता है। तो कोई ग्रामर रूल आप अप्लाई करते हो और उसके अकॉर्डिंग ये आपको पास ट्री जनरेट करेगा और वो टोकन्स को एनालाइज करेगा। तो इस तरीके से रूल्स कुछ होंगे जिसको आप लेक्स के थ्रू आप टोकन जनरेट करते हो। तो वाई वाई लेक्स जो है आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा टोकन के लिए। वाई वाई पार्सर जो है उससे करेक्ट सिंटैक्स ट्री जनरेट हो, तो वो उसके लिए आप वाई वाई पार्स यूज़ कर सकते हैं। तो वाई ए सी सी जो है कमांड आपको जो भी डॉट वाई फाइल होगी वाई ए सी सी उसके करेस्पॉन्डिंग डॉट सी फाइल क्रिएट करेगा। और इन केस आपने हाइफन डी ऑप्शन यूज़ किया है, जनरेट डिफिनीशन फॉर द टोकन्स एंड प्लेस देम फाइल वाई डॉट टैब डॉट एच। लेट्स रीच द पैटर्न डिस्क्रिप्शन इन। अगर हमारे कैल्क का प्रोग्राम फॉर एग्जांपल हम बनाना चाहते हैं कैलकुलेटर, तो कैल्क के प्रोग्राम में हमने कुछ ग्रामर रूल अप्लाई किया है। तो ग्रामर रूल क्या कहता है, इस तरीके से डिफिनीशन वाले पार्ट में, ये भी 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। वाई ए सी सी सिमिलर टू लेक्स, फर्स्ट इज डिफिनीशन, सेकेंड इज रूल्स, और उसके बाद आपके पास थर्ड जो है सब रूटीन कॉल्स आप कर सकते हैं। तो इसमें हमने डिफिनीशन में हेडर फाइल्स इंक्लूड किए हैं stdio.h, stdlif.h, वाई वाई लेक्स फंक्शन जो है डिक्लेयर किया है। इन केस एरर आता है तो उसको वाई वाई एरर हैंडल करेगा। इंट ए नंबर जो है वो आपका इंटीजर है, ये हमने यहाँ डिक्लेयर किया है। लाइन जो है वो स्टार्ट है, जैसे एस ड्राइव आप ए प्लस बी लिखते हो तो एस स्टार्ट। और टोकन्स आपके नंबर्स हैं, ए अंडरस्कोर नंबर्स हैं, और वेरिएबल्स आपके क्या हैं, ई एक्स पी, टर्म एंड फैक्टर। ग्रामर क्या कहता है कि लाइन डिराइव ई एक्स पी, ठीक है। तो टोटल एक्सप्रेशन इवैल्यूएशन के बाद जो रिजल्ट आएगा वो आप यहाँ प्रिंट कर दोगे। और फिर ई एक्स पी जो एक्सप्रेशन है डिराइव्स टर्म, ई एक्स पी डिराइव ई एक्स पी प्लस टर्म, एंड ई एक्स पी डिराइव्स ई एक्स पी माइनस टर्म। तो ये कैलकुलेटर का हमने ग्रामर मेंशन किया है, और जिसमें टर्म, फैक्टर, ई एक्स पी ये आपके क्या हैं, वेरिएबल्स हैं, ठीक है। स्टार्टिंग पॉइंट आपका लाइन है, दैट इज़ ऑल्सो वेरिएबल, और नंबर जो है आपके टर्मिनल्स हैं, ठीक है। जैसे 2+2 करोगे तो वो नंबर्स में काउंट होंगे। और फिर सब रूटीन में मैंने मेन को कॉल किया है और वाई वाई पार्स जो है वो रिटर्न करेगा। तो इन केस एरर आती है तो वाई वाई एरर फंक्शन उसको हैंडल करेगा। तो इसको हमने क्या किया, इसको फाइल को calc डॉट वाई से सेव कर लिया है। और जब हम इसको रन करेंगे calc डॉट वाई फाइल को, ls किया calc डॉट वाई, तो इसके लिए YACC हाइफन डी, इसलिए ताकि आप उसकी हेडर फाइल भी जनरेट कर सकें। CALC कैल्क डॉट वाई, जो YACC फाइल है डॉट वाई एक्सटेंशन है। तो अगर हम अब LS देखें तो आपको पास 2 एक्स्ट्रा फाइल जनरेट हो गई हैं, वाई डॉट टैब डॉट सी एंड वाई डॉट टैब डॉट एच। तो ई ग्रामर रूल वाई डॉट टैब डॉट एच में है, इसको हम लेक्स फाइल में इंक्लूड करेंगे। लेक्स की हमारी फाइल जो है calc डॉट एल, ये हमारी लेक्स की फाइल है, और इसमें देखते हैं कि हमने यहाँ पे इंक्लूड कर रखा है वाई डॉट टैब डॉट एच, ठीक है। तो ये आपका डिफिनीशन का पार्ट था। उसके बाद रूल्स हमने डिफाइन कर रखे हैं कि अगर वो 0 to 9 के कॉम्बिनेशन में कोई वैल्यूज़ हैं तो उसको आस्काई टू इंटीजर, और वाई वाई टेक्स्ट पॉइंटर है, और रिटर्न एज ए नंबर किसको कर दें, YACC फाइल को, तो वो नंबर यहाँ रिटर्न हो जाएगा। और अगर इनकेस कोई ऑपरेटर आपने यूज़ कर रखा है
तो वो ऑपरेटर भी रिटर्न होना चाहिए वाई वाई टेक्स्ट प्लस ये ज़ीरो इंडेक्स पे। ठीक है, तो अब इस वाई वाई रैप प्रोग्राम हमने सब रूटीन में कॉल किया है, तो अगर ये सही से रिटर्न हो जाएगा तो इसमें 1 और 0 रिटर्न होते हैं, तो हमने रिटर्न 0 मेंशन किया है। अब इस प्रोग्राम को हम रन करते हैं। तो ये रूल्स हैं टोकन्स जनरेट करने के लिए। लेक्स फाइल क्या जनरेट करती है? टोकन्स। और वाई ए सी सी क्या करता है? एक ग्रामर जनरेट करता है और फिर उस टोकन्स को उस ग्रामर पे अप्लाई करता है। तो अभी हमने वाई ए सी सी कमांड जो है रन कर दिया है, तो हमें ये दो फाइल जनरेट हो गई थी, वाई वाई टैब डॉट सी और वाई वाई टैब डॉट एच। अब हम लेक्स फाइल को रन करते हैं। लेक्स स्पेस फाइल हमारी क्या है? CALC डॉट एल। ये कंपाइल हो गई। अगर हम ls करेंगे तो लेक्स डॉट वाई वाई डॉट सी, ये भी लेक्स फाइल जो है सी जनरेट हो गई। अब इन दोनों को हम कंपाइल करते हैं। CC डैश वाई डॉट टैब डॉट सी एंड लेक्स डॉट वाई वाई डॉट सी। कंपाइल कर दिया तो आपकी एग्जीक्यूटेबल फाइल a डॉट आउट क्रिएट हो गई। अब इसको रन करते हैं। हमने रन किया। रन में हमने एक्सप्रेशन लिया 2+3। ठीक है, तो इसमें देखें रिजल्ट आपका क्या जनरेट हो गया? 5। ठीक है, कुछ सिंटैक्स एरर है, इसको एरर हैंडल करेगा। तो इस तरीके से ग्रामर के करेस्पॉन्डिंग आप जो है आउटपुट जनरेट कर सकते हैं। उस ग्रामर से आप कैलकुलेटर बना दिए। अब एक बार और रन करते हैं। 2+2 मल्टीप्लाई बाई 3, तो इसका आंसर क्या है? 8। देखते हैं 8 आ रहा है कि नहीं। अगर ग्रामर सही से इम्प्लीमेंटेड है तो 8 आएगा। 8 आपका आंसर आ रहा है। रिजल्ट इज 8। सो दिस इज YACC एग्जाम। थैंक यू।